आपने देखा था अगले वीडियो में हिंदी का प्रथम अध्याय सूरदास। सूरदास जी के 2 पद देखे थे, 2 पद आगे और हैं जिनका वर्णन आज हम देखेंगे। पहला पद था, एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिसके अंदर राधा और कृष्ण का वर्णन था। राधा और कृष्ण के बीच में एक अपरिचय की दीवार थी जिसे तोड़ने का सूरदास जी ने पूरा प्रयास किया अपने पद के माध्यम से। दूसरा जो था, श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी जो है वो निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और गोपियों को ये संदेश देते हैं कि तुम उनकी उपासना करना छोड़ दो। और तीसरा जो पद आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का, वो कुछ इस प्रकार है। संदेश नी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फेरे। अर्थात गोपियां यहाँ श्री कृष्ण के विरह में निरंतर तड़प रही है और इस समय उद्धव जी एक संदेशवाहक के रूप में उनको आकर बोल रहे हैं कि आप ईश्वर की भक्ति या ईश्वर से प्रेम करना छोड़ दो, श्री कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दो और अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लीन हो जाओ। इस समय वो व्यंग्यात्मक भाषा में कृष्ण की उपेक्षा करती हुई उद्धव से क्या कहती है, संदेशनी मधुबन कूप भरे। अर्थात संदेशनी का मतलब लेना आपको संदेशों से, मधुबन का मतलब हो जाएगा मथुरा से। अब गोपियां कह रही है कि हमने तो श्री कृष्ण को इतने संदेश लिखे हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे संदेशों के कारण मथुरा के सारे कुएं ही भर गए होंगे। यानी अनगिनत संदेश पत्र लिखे हमने, हम श्री कृष्ण से इतना अपार प्रेम करते हैं कि इतने पत्र लिखे कि हमारे पत्रों के माध्यम से मधुबन के अर्थात मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, मोहन कौन, श्री कृष्ण। पठवत, पठवत का मतलब हो जाएगा भेजते। तो यहाँ बताया जा रहा है गोपियां क्या कर रही है, और श्री कृष्ण जो है हमारे मोहन जो है, जिन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया है, वो अपना तो कुछ संदेश हमें पुनः भेजते नहीं है, हमरे फिरी न फेरे। और हमने जो संदेश भेजा है या हमने जो संदेशवाहक भेजे हैं वो भी पुनः लौटकर हमारे पास नहीं आए। फिरे मतलब वापस फिर के हमारे पास नहीं आए। अर्थात हमें किसी ने आकर श्री कृष्ण का वापस कोई जवाब नहीं दिया। जीते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे। हमने इतने पथिक, पथिक का मतलब आपको लेना है यात्री से, मधुबन वही मथुरा। हमने इतने यात्री अर्थात इतने संदेशवाहक यात्री बनाकर मधुबन मथुरा की ओर भेजे, परंतु एक भी हमारे कृष्ण की खोज करके, शोध का मतलब आपको लेना है खोज से, शोध और इसका अर्थ हो जाएगा खोज से। एक भी श्री कृष्ण की खोज करके हमारे सामने वापस उपस्थित नहीं हुआ है। के वे श्याम शिकाई प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे। क्या वो श्याम के वश में, प्रमोदे का मतलब आपको लेना है वश में करना। क्या श्याम ने, हमारे श्री कृष्ण ने उनको भी अपनी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में अपनी ओर खींच लिया है, अर्थात अपने वश में कर लिया है। क्या कहूँ बीच मरे, या कहीं बीच मार्ग में ही मर गए होंगे, नहीं तो वह पुनः लौट कर आते और हमें हमारे संदेशों का जवाब बताते। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। पुनः सुनना, कागद गरे, कागद का मतलब हो जाएगा कागज से, गरे का मतलब हो जाएगा गलना। अर्थात हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, उद्धव जी से कह रही है कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है या तो मथुरा के जो कागज थे वो बरसात के कारण क्या हो चुका है, गल गए हैं, मतलब अब निरर्थक हो चुके हैं, वो संदेश लिखने योग्य नहीं रहे हैं। कागद गरे मेघ, मेघ का मतलब यहाँ से लेना है वर्षा से हमें, तो वर्षा के कारण वहाँ के सारे कागज गल गए हैं। मसी खुटी, मसी खुटी का मतलब अपने को लेना है, मसी का अर्थ हो जाएगा शाही से, जो आपको पता है शाही के पेन में शाही डाली जाती है, वो शाही से। और खुटी का मतलब समाप्त होना, या फिर वहाँ मथुरा के अंदर जो भी संदेशवाहक है उनके अंदर जो शाही की दवात होती है उसमें या तो शाही ही खत्म हो चुकी है, इसीलिए हमें हमारे संदेशों का अर्थ पता नहीं चला है। पूरी पंक्तियों के अंदर व्यंग्यात्मक भाषा का गोपियां प्रयोग कर रही है, तिरछा कटाक्ष कर रही है। सरदव लागी जरे, सर का मतलब आपको लेना है सरकंडे से। सरकंडे कलम बनाने की जो लकड़ी मिलती है, जो पेड़ होते हैं वो होते हैं सरकंडे।
पुराने समय में, आज के समय में तो हम पेन, बॉल पेन, जेल पेन, स्याही का पेन इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, लकड़ी होती थी जिसको आगे से थोड़ा तीखा कर लिया जाता था और उसके माध्यम से ही लिखने का कार्य किया जाता था। उसको ही कलम कहा जाता था और वो किससे बनती थी, सरकंडे की लकड़ी से बनती थी। तो अब गोपियाँ क्या करिए, या हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ सरकंडे का जो जंगल है वहीं पे आग लग गई होगी। दव का मतलब आपको लेना है दावानल से। दावानल का मतलब क्या होता है, जंगल की आग, अर्थात जंगल की अर्थात उस जंगल में, सरकंडों के जंगल में आग लग गई होगी। या फिर अंततः क्या करिए, सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे, अर्थात सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे, अर्थात अंततः सूरदास जी क्या लिखते हैं, गोपियों के विरह का वर्णन करते हैं, अंततः लिखते हैं, गोपियां कह रही है या फिर उनका जो सेवक है, जो उनके पत्र लिखने का कार्य करता है, वो अपनी आंखों से अंधा है, अर्थात उसके पलक कपाट अरे, अर्थात उसकी पलके जो है, पलक रूपी जो कपाट किवाड़ जो है वो सदा के लिए बंद हो गए हैं। इसलिए हमें हमारे संदेशों का आज तक वापस जवाब नहीं मिला है। अर्थात इसमें आपको देखना है, पूरे पद के अंदर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है और अलंकार, अनुप्रास अलंकार जैसे सेवक सूर, मेघ मसी, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, पलक कपाट, पलक रूपी कपाट, तो यहाँ पे रूपक अलंकार। जिस प्रकार तीसरे पद में गोपियां उल्हाना दे रही है उद्धव जी से, अर्थात अपनी व्यंग्यात्मक भाषा में वार्तालाप कर रही है। अब अगला जो चौथा पद है वो कुछ इस प्रकार है, उधो मन माने की बात, दाक चुआरा छाड़ी, अमृत फल विष कीरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी, काट में बंधन कमल के पात, अर्थात उधो मन माने की बात। अब अंततः बार बार जब उद्धव जी जो है, उद्धव का मतलब आपको लेना है उद्धव से, और उद्धव जी कौन है, कृष्ण के मित्र हैं, जो क्या लेके आए, कृष्ण का संदेश लेके आए, अभी कौन है, संदेशवाहक बने हुए। तो उद्धव जी बार बार जब उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं गोपियों को, तब गोपियां कह रही है कि उद्धव ये तो मन माने की बात है, जिस व्यक्ति को जो कार्य अच्छा लगता है वो वही कार्य करना पसंद करता है। अब वो पुनः इतने देर तो वो उल्हाना दे रही थी, अब पुनः श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई है और अपने भावात्मक शैली में, इस पद में क्या होगा, भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब तिरछा कटाक्ष उन्होंने बंद कर दिया है, अब अपने मन के हाव भाव कुछ उदाहरण देकर प्रकट कर रही है और क्या करिए, ये तो हमारे मन मानने की बात है, जो काम हमें अच्छा लगेगा हम वो ही करेंगे, किसी के उपदेश देने से या किसी के कहने से हम अपने कार्य में बदलाव करने वाले नहीं हैं। और उनका कार्य क्या था, श्री कृष्ण की भक्ति करना, उनके प्रेम रस में डूबे रहना। उद्धव मन माने की बात, दाक छुआरा छाड़ी, अमृत फल विष कीरा विष घात। जिस प्रकार तुमने देखा होगा, छुआरा, दाक मतलब तो आप समझते हो, काजू दाक, दाक अपन अंगूर को भी कह सकते हैं, और दाक जो अपन खीर इत्यादि में डालते हैं, किशमिश जो भी है, तो दाक और छुआरा, छुआरा भी कहा गया एक प्रकार का मेवा जो पंच मेवा में शामिल होता है। तो आपने देखा होगा विष कीरा जो है, विष कीरा अर्थात विष खाने वाला कीड़ा, कीट, जिसको क्या पसंद होता है, विष खाना ही पसंद होता है। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही है कि दाग छुआरा छाड़ी, अमृत फल, यानी ये अमृत के समान फल है दाग और छुआरा, इनको भी विष कीड़ा जो है इनको भी त्याग देता है और विष खाना ही पसंद करता है। उसके सामने कितने ही पंच मेवे रख दिए जाए, लेकिन वो उन्हें न खाकर विष वाले प्याले में ही अत्यधिक अपनी रुचि लेगा। फिर आगे बताया गया है, ये तो वह विष कीड़ा का उदाहरण आगे दिया है, जो चकोर को देही कपूर को तजी अंगार अघार। और चकोर एक पक्षी, चकोर यानी कि एक पक्षी जो क्या खाता है, अंगारे खाता है। अंगारे आप समझते ही हो, कोयले जलते अंगारे बनते हैं ना, तो अंगारे खाता है। तो वैसे ही इस पक्षी की ये खासियत है, ये विशेषता है, ये अंगारे खाता है। तो यहाँ बताया गया है, इस चकोर पक्षी को भी अगर कोई सुगंधित कपूर दे दे खाने के लिए, परंतु ये
चकोर भी उस कपूर को खाना पसंद नहीं करता, बल्कि क्या खाना पसंद करता है, अंगारे खाना ही पसंद करता है। क्यों? क्योंकि मन मानने की बात, क्योंकि इसके मन में ऐसी ही रुचि है, उसको वही चीज़ पसंद है। तो जिस व्यक्ति को जो चीज़ पसंद होगी वो वही कार्य करेगा। और आगे उदाहरण देती हुई गोपियाँ क्या कह रही है उद्धव जी से, मधुप करत घर फोरी काट में बंधन कमल के पात। मधुप, मधुप का मतलब आपको लेना है भौरे से, काला भौरा होता है ना जो उड़ता है, भौरे से। और फोरी मतलब लेना है छेद करना। फोरी काट, काट का मतलब हो जाएगा लकड़ी। आपने देखा होगा भौरा जो है अपने घर के फर्नीचर में, जो भी खिड़कियां, लकड़ी की जो भी सामग्री है, आपने देखा होगा उसके अंदर वो छेद करके अपना घर बना लेता है ना, गोल गोल टाइप में छेद करके अपना घर बना लेता है। उसके सामने अगर देखा जाए तो लकड़ी कठोर है, परंतु फिर भी उसमें वो छेद कर लेता है, अपना निवास स्थान बना लेता है। और वही भौरा आपने देखा होगा फूलों के ऊपर जब मंडराता है, अर्थात वही भौरा जब किसमें पात, अर्थात जब वही भौरा कमल के पंखुड़ियों के बीच में उलझ जाता है। क्यों? क्योंकि वो फूल का जैसे रस चूसने के लिए जाता है तो कमल की पंखुड़ियों में जब सिमट जाता है, वो चाहकर भी उस कमल की पंखुड़ियों को फोड़ता है। जिस प्रकार वो लकड़ी को फोड़ देता है, चीर देता है, वैसे वो उस कमल की पंखुड़ियों को आघात नहीं करता, क्योंकि उसका मन क्या मानता है, क्योंकि कमल की पंखुड़ियों के प्रति उसका गाढ़ प्रेम है और वो उसको चाहकर भी उसमें छेदन नहीं कर सकता। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटार। और आपने भी देखा होगा उद्धव, आपने भी ये सुना होगा, देखा होगा, दीपक और दीपक लो, दीपक लो, दीपक जब जलता है उसकी जो रोशनी होती है उसको अपन लो कहते हैं। उसके आसपास एक कीट मंडराता रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पतंगा, कीट पतंगे जो कहते हैं। तो एक ऐसा कीट जो दीपक या लो में जलने वाला होता है। आपने देखा होगा दीपक जब जलता है उस लो के चारों ओर कुछ कीट पतंगे उड़ते हैं, उनको ये ज्ञात है कि वो उस लो की अग्नि में, अर्थात उसके वेग में, उस अग्नि के वेग में वो जलकर भस्म हो जाएंगे, परंतु फिर भी उसके आसपास मंडराना वो नहीं छोड़ते, अर्थात उसके चारों ओर लिपटे रहते हैं। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। और अंततः सूरदास जी गोपियों के भाव को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि जिस व्यक्ति को जिस कार्य में रुचि होगी वो वैसा ही कार्य करेगा, किसी के कहने से, किसी के समझाने से वो अपने में बदलाव लाने वाला नहीं है। और अंततः गोपियों का कृष्ण के प्रति ये भाव देखकर, ये प्रेम देखकर जो उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देना आया था, वो खुद कृष्णमय प्रेम में डूब गया। अर्थात यहाँ पर गोपियों का भावात्मक शैली का वर्णन किया गया है। और आपने सुना दाग छुआरा और ये जो भी एक एक आपको उदाहरण मिले, जैसे विष कीड़े का मिला है, चकोर पक्षी का मिला है, आपको पतंगे का मिला है, आपको भंवरे का मिला है, तो इन सभी पंक्तियों में उदाहरण अलंकार की प्रधानता भी है और अनुप्रास अलंकार की प्रधानता भी है। अब आपने पूरे देखे हैं सूरदास जी के 4 पद। सूरदास जी के समस्त पद उनकी कृति सूरसागर से लिए गए हैं और आपने चारों पदों का भावार्थ देखने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है। अब मैं ऐसी आशा करती हूँ कि कुछ प्रश्न जो मैंने डाले हैं गृह कार्य के अंतर्गत आपको, उसके उत्तर भी आप सोच समझकर स्पष्ट लिखें। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है गृह कार्य का आपके लिए, कृष्ण गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए हैं? पहले कहाँ थे और अब कहाँ चले गए हैं, वो बताना है। दूसरा प्रश्न है, आपने पद देखे हैं, पद में से ही है सरदव लागी जरे। सरदव लागी जरे, मैंने इसका अर्थ आपको काठिन्य निवारण में बताया था। सर का अर्थ क्या होता है, दव का अर्थ क्या होता है, और जरे यानी जलना होता है। ठीक है, तो इस पंक्ति का, सरदव लागी जरे पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न है अंतिम आपके लिए, पाठांतर्गत जो भी पद है, चारों पद सूरदास जी की किस रचना से संकलित है या लिए गए हैं, उस रचना का आपको नाम लिखना है। धन्यवाद।